नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रामनगर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वसूला जुर्माना। रामनगर में व्यापारियों ने सौंदर्यीकरण के नाम पर नगरपालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। काशीपुर मंडी में रिश्वत मामले के बाद मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू ने बैठाई विभागीय जांच। मंडी सचिव पर होगी सख्त कार्रवाई। रुद्रपुर के मटकोट बिजली घर में बड़े ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने के कारण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति हुई प्रभावित। चंपावत जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चल रही पंचायत चुनाव प्रक्रिया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और मतदाताओं में भारी उत्साह। श्रावण मास की महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री अमरनाथ सेवा मंडल रुद्रपुर ने किया भगवान शिव की भव्य बारात का आयोजन। राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि बुधवार को स्थानीय प्रशासन एवं नगर पालिका तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर के कुछ क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कराने के साथ ही जुर्माना भी वसूला। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में एक स्थान पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नगर में स्थित फड़ बाजार में पूर्व में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया गया था और चेतावनी दी गई थी। उन्होंने बताया कि आज उनके द्वारा निरीक्षण करने के बाद इस क्षेत्र में पुनः अवैध अतिक्रमण पाया गया, जिसके बाद इस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, ये फड़ बाजार की तरफ जो काफ़ी अतिक्रमण की शिकायतें पहले भी थी। पीसीआर ने मार्केट का इंस्पेक्शन भी किया था, तो उस दिन कुछ लोगों को चालान भी किया गया था। कुछ लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ समय दिया गया था कि ताकि आप लोग खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें। आज पुनः बाजार का निरीक्षण किया गया। कई लोगों ने अपने अतिक्रमण आज भी नहीं हटाए थे, तो इसलिए हमारी टीम की तरफ उसको अतिक्रमण हटा दिया गया है और साथ ही सभी जितने दुकानदार हैं सभी को सूचित भी किया गया कि अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, नहीं तो फिर नगर पालिका प्रशासन और प्रशासन मिल करके अतिक्रमण को हटा देगा। सब अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है वहाँ, और दुमंजिली दुकानें जो नगर पालिका की बिना एनओसी की दुकानें भी वहाँ निर्माण कर दी गई हैं। देखिए, जो बिना एनओसी के जो निर्माण की गई है, इसके संबंध में हम लोग संबंधित जो विभाग है, हमारा प्राधिकरण है, उससे बात करके इसको चालान भी करवाएंगे। साथ ही जो अतिक्रमण की बात है, वहाँ भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि रामनगर के मुख्य बाजार का सौंदर्यीकरण करने को लेकर नगरपालिका प्रशासन द्वारा पूर्व में मुख्य बाजार में बने फुटपाथों को तोड़ने के साथ ही अब यहाँ छोटे फुटपाथ बनाकर सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे इस कार्य का नगर के कुछ व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बुधवार को बाजार में पहुंचे एसडीएम प्रमोद कुमार के समक्ष व्यापारियों ने अपनी परेशानियों को रखते हुए कहा, वर्तमान में नगरपालिका द्वारा जो सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है वह मानकों के तहत नहीं कराया जा रहा है। उनका आरोप था कि बाजार में कुछ स्थानों पर फुटपाथ बड़े तो कुछ स्थानों पर फुटपाथ छोटे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में विरोध के स्वर उठने लगे। वहीं व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के बाद बाजार में सड़कों पर पानी जमा होने लग गया, जिससे व्यापारियों को ही नहीं बल्कि वहां से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं व्यापारियों ने नगर पालिका के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर मनमानी करने के आरोप के साथ ही दबंगई दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अधिकारी एवं कर्मचारी खुलेआम व्यापारियों को डराते हुए उनकी दुकानों को तोड़ने के साथ साथ उन्हें जेल भेजने की धमकी तक दे रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। वहीं मामले में एसडीएम प्रमोद कुमार ने बाजार का निरीक्षण करते हुए मौजूद नगरपालिका के अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए और साथ ही सड़क पर जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। एसडीएम ने बताया कि इस मामले में एक तकनीकी एजेंसी का गठन किया जाएगा, इसकी जाँच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि यदि व्यापारियों के साथ नगरपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा धमकाने की बात की जांच कर कार्रवाई की जाएगी और नियम कानून सभी के लिए बराबर होते हैं। देखिए, उसका अभी हम लोगों ने इंस्पेक्शन भी कर लिया है। कुछ व्यापारी शिकायत भी प्राप्त हुई है। कुछ का कहना है कि इसकी गहराई कम है, किसी का कहना है कि फुटपाथ कहीं पर चौड़े कर दिए गए हैं। इसमें हम एक काम करेंगे, हम एक तकनीकी एजेंसी को साथ में लगाया जाएगा इसमें साथ में, और तकनीकी एजेंसी साथ में पीरियड के साथ बैठ करके इसकी गहराई की पहले जांच कर लेगी ताकि गुणवत्ता में कोई कमी ना पाए। सर, अगर बात करें जैसे व्यापारियों की शिकायतें मिली है कि नगर पालिका एक जो है समाज की संस्था है, नगर के लोगों के लिए सुविधा देने की बात करती है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को धमकियाँ दे रहे हैं जेल में भेजने की, और मैं उनके जो भवन है उनको ध्वस्तीकरण की भी चेतावनी देकर धमकी दे रहे हैं। देखिए, जो अतिक्रमण है वो तो ध्वस्त हो गई होगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसने गलत किया है उस पर खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, चाहे विभागीय कर्मचारी हो, अधिकारी, चाहे कोई भी हो।
काशीपुर मंडी समिति के प्रभारी सचिव पूरन सैनी द्वारा शिकायतकर्ता से 1,20,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में विजिलेंस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद अब उत्तराखंड मंडी परिषद ने भी पूरे प्रकरण पर कड़ा रुख अपनाया है। मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि विभागीय स्तर पर भी जांच बैठा दी गई है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और मंडी सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की विजिलेंस जांच के बाद अब विभाग भी अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगा। अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए मंडी परिषद कड़े कदम उठाने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग के अंदर किसी भी स्तर का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं होगा। और जब मंडी के प्रभारी सचिव परसों पकड़े गए, निश्चित रूप से मंडी ने भी कह रखा है कि हमारा कोई कर्मचारी अधिकारी अगर कहीं गड़बड़ करता है तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जैसे मंडी का आया तो कल हमने निर्णय लिया कि हम और कठोर कदम उठाएंगे जिससे भविष्य में ऐसी घटना कम ना हो। इसलिए हमने एक जांच कमेटी बनाई है और निर्देश दे दिए हैं। हमारे अधिकारी बीच में छापे मारेंगे, वो बड़ा क्षेत्र है मंडी, 22 मंडियाँ हैं, हमारे अधिकारी जगह जगह छापे मारेंगे और जगह जगह निश्चित रूप से कहाँ इंक्रोचमेंट है वहाँ रहेंगे, जहाँ भी हमको कदम उठाना पड़ेगा और जो मौके पर पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर के मटकोटा बिजली घर पर बड़े ट्रांसफार्मर में खराबी आने के कारण कई कॉलोनियों की बिजली आपूर्ति हुई प्रभावित। बिजली विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्रवाई में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात 11:45 पर मटकोटा बिजली घर के बड़े ट्रांसफार्मर में खराबी आने के कारण बिजली आपूर्ति हुई प्रभावित। रुद्रपुर के एसडीओ अंशुल मदान ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज रात लगभग 8 बजे तक बिजली आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। उन्होंने जनता से संयम और सहयोग की अपील की है। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से शहर की आदर्श कॉलोनी, सिविल लाइंस, रविंद्र नगर, कल्याणी व्यू और ट्रांजिट कैंप क्षेत्र, आजाद नगर, कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नंबर 9, शिवनगर, चामुंडा मंदिर रोड, सिडकुल ढाल समेत निकट के क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित हुई है। अभी वर्तमान में देर रात में मटकोटा उप संस्थान पे रखे 12.5 MVA के परिवर्तक जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें फॉल्ट आया था। सुबह परीक्षण इकाई द्वारा इसका परीक्षण किया गया, निर्धारित किया गया कि परिवर्तक खराब हो गया है, जिसे हमने सुबह 7:30 बजे ट्रांसफार्मर अलॉट कराकर नए परिवर्तक को मटकोटा उप संस्थान ले आया जा चुका है। बाहर ट्रक में वो लोड है, जिसे अतिशीघ्र बदलने का कार्य आप देख सकते हैं किया भी जा रहा है। अभी वर्तमान में हमारा आदर्श कॉलोनी, सिविल लाइन, रविंद्र नगर, ट्रांजिट कैंप, शिवनगर एरिया की सप्लाई बाधित है। चंपावत जिले के लोहाघाट व पार्टी ब्लॉक में आज पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी जोश नजर आ रहा है। बुजुर्ग मतदाताओं को व्हीलचेयर, डोली व वाहनों के जरिए मतदान स्थलों तक पहुंचाया जा रहा है। मतदान स्थलों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट हितेश कांडपाल ने बताया कि लोहाघाट ब्लॉक में सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। उनके द्वारा सभी बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज लोहाघाट ब्लॉक के 85 तथा पार्टी ब्लॉक के 97 बूथों में मतदान चल रहा है। वहीं सीओ वंदना वर्मा के द्वारा बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। सीओ ने बताया कि सभी बूथों में पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों में विशेष नजर रखी गई है। कहा, अभी तक कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। मतदान को लेकर पहली बार मतदाता कर रहे युवाओं में भी काफी जोश नजर आया। युवाओं ने कहा कि उनका वोट क्षेत्र के विकास करने वाले जनप्रतिनिधियों को जाएगा, जो युवाओं के हितों में कार्य करने की सोच रखता हो। फिलहाल मतदान प्रक्रिया जारी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार व एसएसपी चंपावत के द्वारा मतदान प्रक्रिया की पल पल की खबर ली जा रही है। पोलिंग बूथों में भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रवासी लोग भी अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में अपने गांव पहुंचे हैं। वितरण 8 बजे से शुरू हो गया। मैं जोनल मजिस्ट्रेट हूँ लोहाघाट सेक्टर प्रथम का। यहाँ लगभग 18% के आसपास अभी तक मतदान हो चुका है और बाकी शांतिपूर्ण है। मेरे पास अभी 52 बूथ्स हैं। मैं 5-6 बूथ्स का अभी देख चुका हूँ। बाकी शांतिपूर्ण है मतदान। सर, सारे बूथ सही हैं सर। अभी मैंने देखा है, जितने भी सारे देखे, सारी की स्थिति सही है। कोई अप्रिय घटना नहीं। पर सभी सम्मानित जनता भी हमारा बहुत सहयोग कर रही है और अच्छे ढंग से सारा शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। अभी जैसे आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान है, तो इसमें हमारी सभी जोनल पुलिस ऑफिसर्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और जितनी भी QRTs हैं सभी एक्टिव हैं। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार राउंड पर हैं और जहाँ जहाँ पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स को भी दिया है। अभी तक कोई सूचना
पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को श्रावण मास की महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री अमरनाथ सेवा मंडल रुद्रपुर के तत्वाधान में भगवान शिव की भव्य बारात का आयोजन पूरे धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ किया गया। इस पावन अवसर पर शहर का माहौल भक्तिमय हो उठा और हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। बारात की शुरुआत शहर के प्रसिद्ध बाटा चौक से हुई, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। बैंडबाजों और भक्ति गीत के साथ शिव बारात मुख्य मार्गों से होती हुई 5 मंदिर तक पहुंची। इस धार्मिक शोभा यात्रा में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों ने भाग लिया और झांकियों के माध्यम से भगवान शिव के विविध रूपों की मनोहारी प्रस्तुतियां दी। शिव बारात में आकर्षक झांकियों के साथ साथ भजन कीर्तन की भी विशेष व्यवस्था रही, जिससे समस्त नगर भक्ति के रस में सराबोर हो गया। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं एवं स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा कर शिव बारात का भव्य स्वागत किया। भक्तों ने पूरे जोश और श्रद्धा के साथ बारात का अभिनंदन किया। वहीं मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। आज अमरनाथ सेवा मंडल के तत्वाधान में शिवरात्रि के पावन पर्व पर पिछले वर्ष की तरह इस बार भी शिव बारात का आयोजन किया गया है। 5 मंदिर तक, अम्बेडकर चौक से 5 मंदिर तक ये शिव बारात जा गई है और यहाँ पर अभी भगवान शिव की जयमाला होनी है, विवाह कार्यक्रम है, भंडारा है। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि रुद्रपुर के अंदर जहाँ सावन का पर्व चल रहा है, आज शिवरात्रि का दिन है, इतना सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। मैं श्री अमरनाथ सेवा मंडल की सारी टीम को बधाई देता हूँ, जो हर वर्ष यहाँ से अमरनाथ के लिए और वैष्णो देवी के लिए यात्रा लेके जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये सुंदर आज शिव बारात का आयोजन किया गया है। हमारी संस्कृति को सावन के महीने में महादेव को जिस प्रकार से यहाँ रुद्रपुर की जनता के बीच में उन्होंने रखा है, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। बहुत जल्दी रुद्रपुर के अंदर भी डमरू चौक, त्रिशूल चौक बनने वाला है। महादेव की 51 फुट की मूर्ति लगने वाली है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर और इस शिव बारात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।